जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने जो आज दोबारा वजाहत जारी की है, उसकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है। इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर को जो 8 जजों का वजाहत आई थी, उस पर नजर षानी की एक बहुत जामा एक रिपोर्ट बना के, रेफरेंस बना के उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वसात से भिजवाया था, जिसमें ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो मफरूज़ों पर मबनी है और हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया। अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वजाहत जारी करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नजर षानी की जो दरख्वास्त जमा करवाई थी, उस पर बाकायदा फैसला करें, जजमेंट दें। वजाहत से बात नहीं बनती, वो भी आईनी इदारा, वो भी आईनी इदारा। एक सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद कराना ही है, तो सबसे पहले जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के जरिए, उसको कालदम करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन की तशरीह करते हुए कालदम करार देने के इख्तियार मौजूद हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी रास्ता खुल जाएगा। और एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम समझते हैं, वो ये है कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट बना हुआ है, उसके तहत नजर षानी की दरख्वास्त पर अमल दरामद होगा और नया बेंच बनेगा और नया बेंच जो है वो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन की नजर षानी की दरख्वास्त पर। अब ये जो 8 जजेस जो हैं वजाहत जारी कर देते हैं, तो वजाहत को अमल दरामद कराने का इलेक्शन कमीशन को मजाज ही नहीं है, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत दूसरी बार जारी की है कुंवर दिलशाद साहब, उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, माजी के फैसलों पे इसका इतलाक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत में कह रहा है। तो आप समझते हैं कि ये वजाहत भी नहीं मानी जाएगी, ये एप्लीकेबल नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे भी पेश नजर नहीं रखेगा कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं है, माजी के फैसलों से इतलाक नहीं होता? हमारी नज़र में ज़ाहिर है हम अपनी राय दे सकते हैं। उसके मामले में सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना ये होगा कि जनाब हमने जो नजर षानी की दरख्वास्त बाकायदा रजिस्ट्रार के जरिए जमा कराई है, उस पर फैसला दें। वजाहत क्यों करते हैं आप? और फैसला दें, आप 8 जज बैठ जाए और फैसला कर दें। लेकिन अब जो नया कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके तहत वो एक नया बैच बनेगा। वो नया बैच जो है वो इलेक्शन कमीशन की नजर षानी की दरख्वास्त पर गौर करेगा। अब जो ये जो वजाहत आ रही है, ये इस कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। तो सर ये नया बेंच जो है ये इन 8 जजेस ने तो नहीं बनाना ना, वो नया बेंच तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस इस वक्त एप्लीकेबल है, उसके मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा उस पर मौजूद है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो उसको मानते ही नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी नहीं, और फिर उसमें तो जाहिर है कि अभी 2 ही जजेस मौजूद हैं, तो उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो 8 जजेस में से तो कोई भी उस जो बेंच कमेटी है उसके अंदर मौजूद नहीं है। बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये नजर आ रही है कि आज की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन गर्दाब में फंस गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साथ साथ पार्लियामेंट है, स्पीकर के खतूत हैं और लॉ ऑफ लैंड है, जिसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो बिल आया है उसको वो भी सामने रखना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला करने की जल्दी नहीं है। वो तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद फैसला करेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमीशन की ये है कि जनाब हमें आप जो नजर षानी की दरख्वास्त हमने जमा कराई है उस पर अपना फैसला दें और उस पर अपना नया बेंच बना लें। उस पर अपना या मौजूदा 8 जज है ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, नजर षानी का मामला तो पहले आप फैसले देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, पहले आप उस फैसले पे अमल दरामद करने की मजाज है कि आप अमल दरामद करें, उसके बाद आप नजर षानी दायर कर दें। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी सराहत से ये वजाहत की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बाइंडिंग है, ना मानेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके इंप्लीकेशन होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के लिए बेहतर ना होता कि आप फैसले पे पहले अमल दरामद करते, क्योंकि इससे पहले खुद जजेस ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में बॉल फेंकता है तो डिलेइंग टैक्टिक्स भी तौहीन अदालत के जो है मुतरादिफ है। तो बेहतर तो ये होता कि पहले आप फैसले पे अमल दरामद करते, उसके बाद नजरसानी कर देते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कमीशन भी कानूनी इदारा है, उनके भी इजलास हो रहे हैं। उनकी जो लीगल टीम है, उन लीगल टीम ने इलेक्शन कमीशन को ये वजहात दी है, ये राय दी है कि जनाब आपने लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना है
और लॉ ऑफ लैंड बन चुका है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 12 जुलाई का फैसला है वो गैर मुयसर हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान